जय हिंद दोस्तों। अमेरिका ने भारत को अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर कर दिया। करेंसी मॉनिटरिंग का मतलब है कि अमेरिका निगरानी कर रहा था कि कहीं कोई देश अमेरिका से ट्रेड करते समय अपनी करेंसी को मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा। अब इस बात का क्या मतलब है? क्या ये हमारे लिए कोई बैड न्यूज है और इसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होगा? चलिए आज के इस वीडियो में जान लेते हैं। 10 नवंबर 2022 को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी एक रिपोर्ट रिलीज करता है जिसमें कहा गया है कि यूएस ट्रेजरी रिमूव इंडिया फ्रॉम इट्स करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट, यानी यूएस ने इंडिया को अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर कर दिया। और इसके अगले ही दिन यानी 11 नवंबर 2022 को यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जैनेट येलेन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से मिलने भारत आती है और बिजनेस एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी पर बातचीत भी करती है कि कैसे दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध स्थापित किए जा सके। We are committed to strengthening our bilateral economic relationship with India and to deepening our level of cooperation and collaboration. Thank you. यानी जब येलेन आती है तो आने से ठीक एक दिन पहले वो इंडिया को वॉच लिस्ट से बाहर कर देते हैं, जो कि हमारे लिए एक अच्छी बात है क्योंकि इससे दोनों देशों के बीच में ट्रस्ट पैदा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका ने भारत को इस लिस्ट में क्यों डाला, तो आपको बता दें कि अमेरिका को लगता था कि इंडिया करेंसी के साथ मैनिपुलेशन करता है, यानी अमेरिका से व्यापार करते हुए इंडिया अपनी करेंसी की वैल्यूज को जानबूझकर डाउन कर रहा है। यानी जब इंडिया और अमेरिका एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं तो अमेरिका चेक करता है कि इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट करता है या इम्पोर्ट। तब पता चला कि इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट करता है यानी बेचता है, और बेचने के बदले वो हमसे डॉलर रिसीव करता है, और इंडिया जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा वो हमसे उतने ही ज्यादा डॉलर रिसीव करेगा। और यहाँ अमेरिका को डाउट था कि इंडिया जानबूझकर रुपीज की वैल्यू को कम कर रहा है। इसे एक अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो पहले $1 60 रुपयों के बराबर होता था और अब $1 80 रुपयों के बराबर होता है। अब मान लो कि अमेरिकी कंपनी को इंडिया से 10-10 रुपए वाली फ्रूटी खरीदनी है, तो पहले वो केवल $1 में 6 फ्रूटी खरीद सकते थे, लेकिन अब वो 8 फ्रूटी खरीद सकते हैं। यानी अमेरिकी कंपनी को चीजें काफी सस्ती मिल रही है। अब अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट नोटिस करता है कि ज्यादा अमेरिकी कंपनी इंडिया से ही इंपोर्ट करती है क्योंकि इंडिया चीजें सस्ती बेच रहा है। लेकिन अमेरिका यहाँ ये सोच रहा था कि इंडिया ये जानबूझकर कर रहा है ताकि वो ज्यादा विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सके। यानी ओवरऑल बात ये है कि अमेरिका के साथ ट्रेड करते समय इंडिया हमेशा ट्रेड सरप्लस में रहा, यानी इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट करता है इम्पोर्ट की बजाय। और ऐसा करके हम अमेरिका से एवरेज 30 to 40 बिलियन डॉलर्स कमाते हैं पर ईयर। आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 500 बिलियन डॉलर है और वहीं चाइना का 3000 बिलियन डॉलर्स है। इसका सीधा मतलब ये है कि विदेशी मुद्रा भंडार हर देश की ताकत होता है और इसे इंक्रीज करने के जो भी तरीके हैं, और क्या कोई देश ऐसा करने के लिए अपनी करेंसी को मैनिपुलेट कर रहा है तो अमेरिका उसे अपनी वॉच लिस्ट में डाल देता है। अमेरिका ने पाया कि भारत करेंसी को मैनिपुलेट नहीं कर रहा, यानी हम जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे जैसा कि चाइना कर रहा था। चाइना अपनी करेंसी को डॉलर के कंपैरिजन में काफी नीचे ले जाता था, इसीलिए ये अभी भी वॉच लिस्ट में शामिल है। अमेरिका किसी भी देश को इस लिस्ट में तब डालता है, इसके 3 क्राइटेरियाज हैं। पहला, कोई भी देश अमेरिका की नजरों में तभी आएगा जब वो ट्रेड सरप्लस में चल रहा होगा और कम से कम एक साल में $20 बिलियन कमा रहा होगा। दूसरा, एक साल के दौरान किसी देश का करंट अकाउंट सरप्लस उसके जीडीपी का 3% हो जाए। तीसरा, कहीं कोई देश किसी दूसरे देश से करेंसी तो नहीं खरीद रहा। अमेरिका ने जिन देशों को वॉच लिस्ट में रखा है वे हैं चाइना, जापान, कोरिया, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर और ताइवान। इस लिस्ट से बाहर निकलने का पहला फायदा ये होगा कि इससे हम एक्सचेंज रेट को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं, यानी हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं। हालांकि इंडिया ऐसा करता नहीं है। और दूसरा फायदा ये है कि अब इंडिया और अमेरिका के बीच में ट्रस्ट बढ़ गया है, जिससे दोनों देशों के ट्रेड रिलेशन काफी मजबूत हो गए हैं। वीडियो यहाँ तक देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।